Subject Mathematics, Grade 7, Exercise 7B. Question number 1. Fill in the blank spaces. First one is cost price 520, selling price 650, profit find करना है हमने and profit %. क्वेश्चन नंबर 1 में हम इस फार्मूला से काम करेंगे कि प्रॉफिट हमारे पास इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, कि सेलिंग प्राइस हमारे पास ज़्यादा होती है, कास्ट प्राइस कम होती है, कि कम की ख़रीदी गई होती है कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिकल, उसे फिर जितने की ख़रीदी होती है उससे ज़्यादा पे अगर उसे बेच दिया जाए, सोल्ड किया जाए, तो वो हमारे पास क्या है, सेल किया जाए तो वो हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो उस सूरत में उन दोनों को माइनस करने से प्रॉफिट हमें फाइंड होता है, पता चलता है कि प्रॉफिट कितना है। उसी सूरत में अगर प्रॉफिट गिवन हो तो फिर हम कास्ट प्राइस फाइंड करेंगे, तो कास्ट प्राइस इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, के अगर ये दो गिवन है तो इनको माइनस करेंगे तो कास्ट प्राइस हमें फाइंड हो जाएगी। इस तरह अगर कास्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है, उन्हें ऐड करने से हमें सेलिंग प्राइस मालूम होती है, हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को करना है, कास्ट प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। इस तरह से प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने। फर्स्ट वन अगर देखा जाए तो कास्ट प्राइस है 520, तो कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस करने से हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट, जो कि है 130। 650 में से माइनस करेंगे 520 को, 130 हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट डिवाइड कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट डिवाइड कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट हमारे पास था 130, कास्ट प्राइस थी 520 और ये 100% मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद 10 के टेबल से तो ये 52 और ये हमारे पास 10 रह जाएगा, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 130 के साथ तो 1300। अगेन ये इवन नंबर हैं, 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, इसी तरह 2 6 टाइम 12, 2 5 टाइम 10 और 0 इसी तरह से। अगेन इवन नंबर आ रहे हैं तो 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4 एंड 2 5 टाइम 10। तो इस तरह से ये हमारे पास 13 1 टाइम 13, 13 2 टाइम 26, 6 रह जाएगा, ये 65, फिर 13 5 टाइम 65, तो ये हमारे पास आ रहा है 25%। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास बन रहा है 25%। इस तरह बाकी पार्ट्स भी करने हैं। अब यहाँ पे कास्ट प्राइस दी है, सेकंड पार्ट में दिया है कास्ट प्राइस 48 रुपीज़ और प्रॉफिट परसेंट दिया है 15%। अब जबकि हमें पता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइड कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% के, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह 15%, प्रॉफिट उसी तरह से कास्ट प्राइस 48 100%, तो ये 48 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 720/100। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बन रहा है 7.20। अब प्रॉफिट फाइंड हो चुका है, तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को किस तरह से फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस हमारे पास है कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कास्ट प्राइस 48 थी, प्रॉफिट है 7.20, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो ये तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स भी करने हैं, 3 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 400 रुपीज़ एंड
इट इज़ सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट सेलिंग प्राइस जो होती है वो इक्वल होती है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्केट प्राइस क्या है, वो प्राइस जो किसी भी आर्टिकल के टैग के ऊपर प्रिंट की जाती है, उसकी जो मार्केट प्राइस है। अच्छा, इस तरह डिस्काउंट जो है वो जो रिडक्शन ऑन मार्केट प्राइस की कितनी छूट दी जाती है, कितना कम किया जाता है, कितने फीसद। तो वो जो प्राइस कम की जाती है, मार्केट प्राइस जो टैग के ऊपर प्रिंट की जाती है उससे जो कम करके जो बेचा जाता है वो हमारे पास डिस्काउंट होता है। और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जो कि एक बायर जो होता है, जो ख़रीदने वाला होता है उस चीज़ को, वो अगर पे करता है तो वो हमारे पास पेड जो प्राइस होती है बायर की तरफ से वो सेलिंग प्राइस होती है। तो इस तरह से डिस्काउंट क्या है हमारे पास, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट परसेंट जो होगा वो डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब ये जो डिस्काउंट परसेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे या फिर कास्ट प्राइस पे। इस तरह से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की दो मेथड हैं। फर्स्ट वन तो ये कि इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्काउंट दिया 10% और मार्केट प्राइस दी हुई है 1800। अब पूछे जा रहे हैं अगर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है इतने मार्केट प्राइस पे 1800 पे, तो कितने वो पे कर रही है ज़रीना पे फॉर द हैंड बैग्स के लिए, सेलिंग प्राइस फिर क्या होगी। तो उसके लिए फर्स्ट मेथड तो ये है कि अगर तो 10% डिस्काउंट हो रहा है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मार्केट प्राइस 100 थी, तो 10% डिस्काउंट के हिसाब से फिर सेलिंग प्राइस 90 हुई। अगर मार्केट प्राइस हम 1 कर लेते हैं यूनिटरी मेथड के इस्तेमाल करते हुए, तो सेलिंग प्राइस तो हमारे पास हो जाएगी 90/100। फिर हमें गिवन मार्केट प्राइस है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 1800 मार्केट प्राइस, और 1800 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है 10% डिस्काउंट के हिसाब से 1620। इसी तरह से अगर डिस्काउंट 10% है तो सेलिंग फिर 90 होगी 100 रुपीज़ के हिसाब से। अगर मार्केट प्राइस 100 रुपया है तो 10% डिस्काउंट है तो 90 रुपये की हो जाएगी वो कोई चीज़ जो भी है आर्टिकल। तो फॉर द मार्केट प्राइस ऑफ 1800 लेट द सेलिंग प्राइस, लेट कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस x है। अभी ये हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि हमें गिवन डिस्काउंट परसेंट था क्वेश्चन में और साथ में मार्केट प्राइस गिवन थी। तो डिस्काउंट परसेंट हमारे पास आ रहा है 10। डिस्काउंट हमारे पास होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट को हमने इस तरह से इधर डिफाइन कर दिया कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमने लेट की है x है और ये मार्केट प्राइस की वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ये 1800 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई 10 18,000 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास है 1800 माइनस x मल्टीप्लाई 100 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 180,000 माइनस 100x। इस वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं सब्ट्रैक्ट करके और इसको ऐड करके इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 100x इज़ इक्वल टू 180,000 माइनस 18,000, तो ये हमारे पास आ जाता है 162,000। और ये 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद आ जाता है 1620। तो इस मेथड से भी हमारे पास यही है सेलिंग प्राइस, और इस मेथड से भी। तो जो से मेथड से आपको इजी लगता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो इसमें हमें मार्केट प्राइस दी है 400 और डिस्काउंट परसेंट दिया है 10%। सेलिंग प्राइस फाइंड करें तो फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ रखते तो डिस्काउंट के हिसाब से उसकी सेलिंग होती 90 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस उसकी होती 90। अब यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करते हुए अगर हम ले लेते हैं कि
मार्केट प्राइस अगर यहाँ से 100 को डिवाइड करके इस तरफ अगर हम ले आए, बोथ साइड डिवाइड करते हैं इसको, तो मार्केट प्राइस अगर हमारे पास 1 रुपीज़ है, देन सेलिंग प्राइस हमारे पास बनेगी 90/100। फिर मार्केट प्राइस गिवन है तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर क्या रहता है, इफ़ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 400 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 400, तो ये हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस 36,360 और ये 100 जो है तुम्हारे पास ये 4 टाइम 400, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, तो इसकी सेलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट के हिसाब से हमारे पास बन रही है 360। ये था मेथड 1। अब बाकी क्वेश्चन सेकंड मेथड के साथ कर लेते हैं फार्मूलाज वगैरह इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द लिस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज़ 1000 रुपीज़ एंड इट इज़ सोल्ड फॉर 900, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट की। अगर तो मार्केट प्राइस है 1000 और बेची गई है जो वो 900 में है, हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट हमारे पास होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 1000 माइनस 900 विच इज़ इक्वल टू 100। तो इधर डिस्काउंट हमारे पास हो रहा है 100 का, डिस्काउंट आ रहा है हमारे पास 100 का, तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ये हमारे पास डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद तो उस पर डिस्काउंट बन रहा है, डिस्काउंट परसेंट हमारे पास आ रहा है 10%। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹450 आफ्टर allowing a discount of 10%, find the list प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कि अगर तो कोई आर्टिकल है उसे बेचा जा रहा है 450 में और उस पर 10% डिस्काउंट के हिसाब से, तो फिर उसकी मार्केट प्राइस क्या थी कि 10% डिस्काउंट दिया गया है और फिर 450 में उसे फ़रोख्त किया गया। तो सबसे पहले हम इसको भी मेथड 1 के साथ करते हैं, फर्स्ट मेथड के साथ, कि अगर 10% डिस्काउंट हो तो तब हमारे पास सेलिंग प्राइस बनेगी, क्योंकि गिवन सेलिंग प्राइस है तो इसको हम इस तरफ रखेंगे। तो इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 90, देन मार्केट प्राइस हमारे पास बनेगी 100, क्योंकि 10% डिस्काउंट है तब हमारे पास सेलिंग 90 आएगी। फिर अगर सेलिंग हमारे पास 1 हो जाए, देन मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 100/90। फिर सेलिंग प्राइस है 450, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 450 रुपीज़, देन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 450/90, 9 5 टाइम 45 और ये हमारे पास आ रहा है 500। मार्केट प्राइस हमारे पास बन रही है 500। तो अगर सेलिंग प्राइस 450 है तो मार्केट प्राइस आएगी 500। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% अबव द कास्ट प्राइस। कि अगर जितने की उसने खुद ख़रीदी हैं उससे वो 20% ज़्यादा लगा रहा है मार्केट प्राइस उसकी। इफ़ ही अलाउज इज कस्टमर 10% डिस्काउंट, की 20% वो ज़्यादा बढ़ा के फिर कस्टमर को उस पर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसका फिर प्रॉफिट उसे कितना होगा, उसके लिए
एग्ज़ाम्पल है आपके पास एग्ज़ाम्पल 10 पेज 94 पे है एग्ज़ाम्पल 10। क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड जो है ये एग्ज़ाम्पल नंबर 10 है। अगर तो गुड्स को 20% अबव जो है मार्क किया जाए कास्ट प्राइस से और फिर उस प्राइस पे 10% डिस्काउंट किया जाए तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ले लेते हैं कि कास्ट प्राइस अगर 100 थी तो 20% अगर कास्ट प्राइस से अबव लगाया जाए तो वो हमारे पास 20 रुपीज़ बनेंगे, तो फिर मार्केट प्राइस 120 हो जाएगी अबव कास्ट प्राइस। फिर उसमें अगर डिस्काउंट हम चेक करें 10% मार्केट प्राइस पे तो 10% ऑफ मार्केट प्राइस विच इज़ इक्वल टू 10/% साइन को रिप्लेस करेंगे 1/100 में। मार्केट प्राइस बन रही है 120 तो डिस्काउंट 12 आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास इक्वल होती है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्केट प्राइस हमें जो 20% अबव पे पता चलती है वो 120 है, तो 120 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग है 108 की। प्रॉफिट चेक करें तो प्रॉफिट हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अब कास्ट जो थी वो 100 थी और सेलिंग हो रही है 108 की, तो ये 8, तो इस तरह से 8 हमारे पास क्या आ रहा है इसका प्रॉफिट परसेंट जो है 8% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 11 है कि यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है 2000 दी है और यहाँ पे मार्केट प्राइस 250 यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे 2000 और कस्टमर को डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का और 20% का जो है प्रॉफिट जो है हो रहा है उनको इसमें। और फाइंड करनी है कास्ट प्राइस उस आर्टिकल की। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हमारे पास है डिक्लेयर 20% डिस्काउंट। अ शॉपकीपर डिक्लेयर्स अ 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 25%। एक तो डिस्काउंट भी दिया जा रहा है 20% का और फिर फ़ायदा भी हो रहा है 25% का, तो फिर हमने यहाँ पे कास्ट प्राइस फाइंड करनी है जब मार्केट प्राइस 2000 हो। तो जहाँ पे प्रॉफिट है ये हम इधर 25% यूज़ करेंगे और ये 10% ऑफ मार्केट प्राइस 2000 मार्केट प्राइस है, ये 200 बन रही है 10% के हिसाब से। डिस्काउंट हमारे पास 200 आ रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारे पास होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट 2000 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 1800। इधर हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1800 और प्रॉफिट 25% के हिसाब से चेक करें तो अगर कास्ट प्राइस हमारे पास 100 है प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें हमारे पास सेलिंग हमारी जो होगी वो 125। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे 1 में तो ये इधर 125। फिर हमने 1800 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है 18 आई है तो 1800 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ पे 125, तो कैंसिल आउट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये 1280 रह जाएगी, ये कास्ट प्राइस है इसकी। तो ये थी एक्सरसाइज 7B।